नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। फिल्म अभिनेत्री प्रीति जिंटा और उनके पूर्व बॉयफ्रेंड नेस वाडिया के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है। नेस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के बाद प्रीति जिंटा अमेरिका चली गई थी। मुंबई पुलिस उनके लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। प्रीति जिंटा आज अमेरिका से लौट आई। पुलिस अब उनका बयान दर्ज करने वाली है और इन सब के बीच मीडिया के सामने आए नेस प्रीति विवाद से जुड़े दो चश्मदीद। दोनों ही चश्मदीदों का दावा है कि प्रीति और नेस वाडिया के बीच वीवीआईपी बॉक्स में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसे लेकर इतना बवाल हुआ है। वहीं पुलिस ने 7 गवाहों के बयान अभी दर्ज किए हैं, जिनमें से 5 घटना की तस्दीक भी कर रहे हैं। आईपीएल सीईओ सुंदर रमन ने भी बताया पुलिस को कि प्रीति ने उनसे नेस के साथ हुए विवाद के बारे में जानकारी दी थी। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मुंबई पुलिस अलग अलग गवाहों के बयानों के बीच प्रीति जिंटा और नेस वाडिया विवाद का सच सामने ला पाएगी? क्या है इस हेट स्टोरी का सच? एफआईआर दर्ज होने के 10 दिन बाद भी पुलिस किसी अंजाम पर क्यों नहीं पहुंच पाई? प्रीति वाडिया केस में अलग अलग बयान क्यों दे रहे हैं चश्मदीद? तमाम पहलुओं पर अपने मेहमानों के साथ हम तफसील से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अभिनेत्री प्रीति जिंटा आज अमेरिका से भारत लौट आई। आईपीएल मैच के दौरान पूर्व बॉयफ्रेंड नेस वाडिया से हुए विवाद पर मुंबई पुलिस जल्द उनका बयान दर्ज कर सकती है। इस हाई प्रोफाइल केस में प्रीति का बयान अहम है, क्योंकि इसके बाद ही नेस वाडिया प्रीति जिंटा केस में मुंबई पुलिस की जांच का रुख तय होगा। फिलहाल मुंबई पुलिस ने प्रीति जिंटा की शिकायत पर आईपीएल के सीईओ सुंदर रमन समेत 7 गवाहों से पूछताछ की है। इस बीच आईपीएल मैच के दौरान प्रीति नेस वाडिया विवाद से जुड़े 2 चश्मदीद भी सामने आए। इनका दावा है कि जिस मैच में प्रीति और नेस के बीच विवाद हुआ, उस मैच में ये दोनों उसी स्टैंड में मौजूद थे जहां प्रीति ने एफआईआर में नेस के साथ विवाद होने का दावा किया है। दोनों ही चश्मदीदों का दावा है कि मैच वाले दिन प्रीति और नेस वाडिया के बीच किसी तरह की बहस नहीं हुई। क्या आपने कुछ बातें सुनी जो उनके बीच वहाँ पर हुई? It was very difficult because it was in the stadium. It was very loud. I was sitting to the left, but I didn't hear anything that was out of the ordinary. Again, it was on the end of the row, and I was 4 seats down. But I didn't see anything sort of out of the ordinary. Could not hear a single word. It was pretty far away also, and it was very noisy in the stadium as well. So I could not tell whether there was an argument or whether it was just a conversation. ये दोनों चश्मदीद खुद मीडिया के सामने आए हैं और न्यूज 24 इसकी तस्दीक नहीं करता कि ये 30 मई को मैच के दौरान मौजूद थे या नहीं। लेकिन इतना तय है कि इस हाई प्रोफाइल केस में स्टेडियम के अंदर प्रीति और नेस के बीच कुछ विवाद तो हुआ था, लेकिन ये कितना गंभीर था ये कोई नहीं जानता। क्या वहाँ उनके बीच कोई आर्गुमेंट हुई? कुछ उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लगा नेस जब प्रीति के पास गए तो आपने कुछ देखा वहाँ पर? Not that alarmed me. There was nothing that I saw that alarmed me, that made me feel that there was some situation per se. Because it was just he came over to talk to her and then I saw him walk away. मैंने देखा कि नेस प्रीति से बात कर रहा था और I did not see any fight happening. I did not see anything else happening. I did not see उन लोग झगड़ा वगड़ा कुछ देखा नहीं. After about 20 seconds, 30 seconds की conversation थी. Then he went away from there. चश्मदीदों के बयान के बाद प्रीति नेस वाडिया केस और उलझता दिख रहा है। इस बीच मुंबई पुलिस ने प्रीति से पूछने के लिए सवालों की फहरिस्त तैयार कर ली है। मुंबई पुलिस के मुताबिक प्रीति ने एफआईआर में ये बातें कही हैं। मैच के दौरान 3 जगह प्रीति नेस वाडिया के बीच बहस हुई। पहली बार टीम स्टाफ के सामने विवाद हुआ, दूसरी बार सीट के पास दोनों में बहस हुई, तीसरी बार मैच खत्म होने के बाद मैदान में बहस हुई। पुलिस के मुताबिक आईपीएल के सीईओ सुंदर रमन ने पूछताछ में बताया कि प्रीति ने उन्हें नेस वाडिया से विवाद के बारे में जानकारी दी थी। अब पुलिस को इंतजार है प्रीति जिंटा के बयान का। उम्मीद है कि पुलिस प्रीति का बयान सोमवार को या फिर मंगलवार को दर्ज कर सकती है। नेस वाडिया केस में तथाकथित तौर पर अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी के आ जाने के बाद केस और उलझ गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है, क्या प्रीति वाडिया झगड़े का सच सामने ला पाएगी मुंबई पुलिस? प्रीति वाडिया केस में क्या रसूख के दम पर गवाहों को प्रभावित किया जा रहा है? अभिलाषा सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।
तो सवाल तमाम है और इंतजार तो अब इस बात को लेकर है कि प्रीति जिंटा जब पुलिस के सामने जाएंगी, जब अपना वो बयान दर्ज करवाएंगी, उसमें क्या कुछ बातें होंगी। तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ आभा सिंह जुड़ रही हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, उनसे हम बात करेंगे। एपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ देर में, वकील हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। अलका लांबा सामाजिक कार्यकर्ता है, उनसे हम बातचीत करेंगे। वर्तिका नंदा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं स्टूडियो में, आप मीडिया एनालिस्ट हैं। इसके अलावा प्रदीप सरदाना साहब मौजूद हैं, फिल्म क्रिटिक हैं, इनसे भी हमारी बातचीत होगी। और आभा सिंह जी, पहला सवाल आपसे ही है मेरा। 12 जून को इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज होती है, आज 22 तारीख है, 10 दिन गुजर गए। पुलिस की अब तक की कार्रवाई को आप किस तरह से देख रही हैं? देखिए, इंसिडेंट 30 तारीख का था। पहले तो 12 दिन बाद एफआईआर की गई। प्रीति जिंटा एफआईआर लिखाने खुद नहीं गई, उनका वकील जाता है, उनका एफआईआर लिखा देता है। इस तरह के कितने मुकदमे होते हैं, 50 पुलिस के पास रहते हैं, लेकिन पुलिस एफआईआर नहीं लिखती। पुलिस ने किस तेजी से एफआईआर लिखी, ये हैरानी की बात है। उसके बाद बिना स्टेटमेंट दिए, बिना एफआईआर कंप्लेंट पे दस्तखत किए भी प्रीति जिंटा अमेरिका चली जाती है। आज लौट के आ रही है, अपनी मर्जी से वो स्टेटमेंट देंगी। इस तरह से लगता है कि बात करूंगा आभा सिंह जी, लेकिन आपसे ये समझना चाहूंगा, देखिए आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है, मैं इस पे बात करूंगा। लेकिन क्या 30 तारीख की घटना है और 12 तारीख को एफआईआर दर्ज हुई, तो ये एक तर्क हो सकता है कि 10 दिन तक पुलिस कोई कार्रवाई ना करे? जी, पुलिस कार्रवाई करती कैसे? उसने पहले ही जाके ऐसे सेक्शन लगा दिए जो बनते नहीं थे। 354 मोलेस्टेशन का केस है, और जहां तक है एक ये वाद विवाद आपसी झगड़े का कारण लगता है, जिसको आप एक सेक्सुअल फ्लेवर नहीं दे सकते। तो 354 पुलिस ने गलत लगाया। प्रीति जिंटा के सेलिब्रिटी स्टेटस से इन्फ्लुएंस हो गई, इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि ये इंसिडेंट ही 354 का नहीं था। और 2013 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट इतना कड़ा आया, जिसमें इसको नॉन बेलेबल बना दिया गया है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और जबकि जो प्रीति जिंटा और नेस वाडिया का है, ये नॉन पुलिस केस है। चलिए ठीक है, एनसी केस था। आभा जी, मैं आपके पास आता हूं, कानूनी पहलू क्या है उस पर मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन वर्तिका नंदा जी मीडिया एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। वर्तिका जी, हमने देखा था इस देश में किस तरीके से सड़क पर लोग उतरे थे निर्भया कांड के बाद। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, आधी आबादी को लेकर तमाम तरह की बातें हुई थी, गुस्सा, आक्रोश, तमाम चीजें हमने देखी। लेकिन एक रसूखदार महिला पुलिस के सामने गई, 10 दिन गुजर चुके हैं, पुलिस ने अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। आप किस तरह से देख रही हैं पुलिस की कार्रवाई को अब तक? क्या पुलिस रसूख के आगे बौनी साबित हो रही है? क्या आपको ऐसा लगता है? इस देश में महिलाएं रसूखदार नहीं होती। आभा जी ने जो कहा, उनकी इस बात से मैं सहमत हूं कि धाराओं को लगाते समय पुलिस ने सावधानी नहीं बरती। पर मैं ये हैरान हूं कि इस देश की पुलिस इतनी मासूम और इतनी निरक्षर कब से हो गई। इतनी मासूम पुलिस मैंने कहीं नहीं देखी कि कोई एफआईआर ले आए और उस एफआईआर को वैसा का वैसा पुलिस उतारे और उस पर पुलिस कार्रवाई शुरू कर दे। तीसरी बात, पिछले इतने दिनों से आप जरा मीडिया को देखिए और आप तमाम बयानों को देखिए, जितना डिफेमेशन प्रीति का हुआ है, जितनी बेइज्जती हुई है, मेरा ख्याल उतनी स्टेडियम में नहीं हुई होगी। और यही वजह है कि तमाम अपराधों के बावजूद भारत जैसे देश में औरतें सामने आकर अपने खिलाफ हुए अपराध पर बोलना नहीं चाहती, क्योंकि आप अगर बोलेंगी तो यही नतीजा होगा। मुझे याद है पिछले संडे एक बहुत नामी महिला ने ट्वीट पर ये लिखा कि प्रीति जैसी महिलाएं इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करती हैं। इस सवाल को पलटकर हमें हमारी हिम्मत क्यों नहीं हुई दूसरे पक्ष के बारे में कहने की, क्योंकि हमारी हिम्मत वहीं काम करती है जहां पर हमें जमीन पिलपिली दिखती है। और आमतौर पर महिला अपराधों के मामले में महिलाओं की जमीन हमेशा कच्ची ही होती है। प्रदीप सरदाना जी, आपसे समझना चाहूंगा, क्या वजह आपको लगती है एक लव स्टोरी इस तरह से हिट स्टोरी में क्यों तब्दील हो गई? सिर्फ एक तात्कालिक वजह मान लें स्टेडियम के अंदर जो कुछ हुआ, या इसकी बुनियाद बहुत पहले से इसका पूरा जो ताना बाना है पहले से रचा जा रहा था? देखिए, तत्कालिक वजह तो नहीं है। पिछले 4-5 साल से उनके बीच कोई इस तरह के प्रेम के संबंध नहीं थे, प्यार के नहीं थे, सिर्फ व्यापार के संबंध थे। और वो लग रहा था व्यापार के अंदर जो है कि व्यापार अपनी जगह है और जो पुराने संबंध थे वो दूर हो चुके हैं। क्योंकि जब पीछे इसको देखे, जब आईपीएल की शुरुआत हुई, टीम का ऑक्शन हुआ, उस समय भी प्रीति देश के साथ नहीं बैठी थी। देश ने खासतौर से कहा मेरे साथ बैठिए, लेकिन वो कोच के साथ जाके बैठी थी जी। तो हो सकता है इस तरह की चीजें, और प्रीति अपनी इस टीम के साथ पूरी तरह इन्वॉल्व थी। जिस तरह वो उसका फील्ड में दिखता था सब कुछ, किस तरह वो खिलाड़ियों के साथ जुड़ी हुई है, किस तरह खेल भावना के साथ जुड़ी हुई है। फाइनल में भी हमने सबने देखा किस तरह उसका पूरा फोकस खेल की तरफ था, जबकि एक दिन पहले घटना हो चुकी थी, तब उसने उसको अपने चेहरे पर बिल्कुल नहीं आने दिया। तत्कालिक वजह बिल्कुल नहीं है। पिछले 4-5 साल से अलग थे, लेकिन तत्कालिक वजह ये जरूर है कि उस दिन जो घटा वो इतना बड़ा रूप ले चुका जिसकी उम्मीद नहीं थी।
उसकी लगता है शुरुआत उसी चीज से हुई कि देश वहां पर आए अपनी बदर के साथ, उनकी सीट ऑलरेडी आरक्षित थी लेकिन उनको बैटरी दिया गया जी। और वो बाद में दूसरी जगह सीट मिली, तो उससे हो सकता है उनको बुरा लगा हो कि मैं टीम का मालिक हूँ, मेरा शेयर इतना ज्यादा है और प्रीति इस टीम पर हावी हो चुकी है। इस तरह की चीज हो सकता है देश के दिमाग में रही हो और उनका गुस्सा पहले भी कई बार जग जाहिर हो चुका है जी जी। और ये भी शायद उनके संबंधों के बीच में दूरियां इस गुस्से ने बढ़ाई हो, ये कारण भी हो सकता है। और ये उस समय तत्कालिक कारण ये हो सकता है कि जो इस तरह की शुरुआत हुई लेकिन सर अगर ये फैसला करीब 10 दिन के बाद लिया जाता, 30 तारीख की घटना है, 12 तारीख को प्रीति जिंटा अगर एफआईआर दर्ज करवाने जाती हैं, इसका क्या मतलब निकाला जाएगा? देखिए, इसका मतलब ये होता है कि छोटी घटना नहीं थी जी। एक महिला के लिए, सामान्य महिला के लिए भी एफआईआर लिखवाना बड़ी बात हो जाती है। दूसरा, वो एक सेलिब्रिटी है। तीसरा, उनके संबंध सबको पता थे, उनके बीच में कितना संबंध था, उनकी शादी तक की बात थी। तो प्रीति ने जरूर इस सबको सोचा होगा, वो अपोह में रही होगी मैं क्या करूं या ना करूं जी। तो उसके बाद से फैसला लिया होगा कि मेरे को अपमानित हुई मैं अगर टीम के सामने तो मेरे लिए बुरा है और आगे भी अच्छा नहीं। मतलब है ना प्रदीप जी कि ये क्षणिक आवेश में लिया गया फैसला नहीं है, क्षणिक आवेश में समझकर तरीके से पुलिस के पास देश ने जो उस समय लिया हो फैसला, जो नाराजगी हुई हो या झगड़ा हुआ वो आवेश में हो सकता है, लेकिन प्रीति ने इसमें बकायदा इतना समय लिया, 11 दिन का समय लिया, उसके बाद उसे एफआईआर लिखाई, ठीक है, तो उसने बहुत सोच समझ के लिया। चलिए आभा जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन वर्तिका जी कुछ कमेंट करना चाह रही थी। हाँ वर्तिका, देखिए इसमें एक बात पर जिक्र करने की ज्यादा जरूरत नहीं है कि दोनों के पुराने संबंध थे और वो संबंध टूट गए। अगर पति और पत्नी एक रिश्ते में बंधे हैं और किसी दिन अगर पति पत्नी की हत्या कर देता है तो उसे इस बिना पर रिहा नहीं किया जाता कि दोनों बहुत सालों से साथ रहे हैं और आज चलिए एक बार एक हत्या हो गई, ऐसा नहीं होता। आपके संबंध पुराने जो भी रहे हों, उस समय जो घटना है उसके आधार पर इसका आकलन किया जाना चाहिए। और मैं ये भी समझती हूँ कि इस समय ना तो मीडिया को और ना ही किसी और को एक जज की भूमिका निभानी चाहिए और ना ही इस तरह से कुछ करना चाहिए कि जो पीड़ित पक्ष और तमाम केसेस में, अकेले इस केस की बात नहीं कर रही हूँ, टेलीविजन को, मीडिया को हमेशा याद रखना चाहिए कि उस माध्यम को बहुत से विक्टिम्स भी देखते हैं। बार बार विक्टिम को डिफेम करके हम तमाम ऐसे केसेस को भी वीक करने की कोशिश करते हैं जिनके बारे में हम इतना दम्भ भरते हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराध होने पर हम बहुत सक्रिय हो जाएंगे। ये क्या सक्रियता का ये एक पैमाना है? जब ये घटना आई उसके बाद ऐसा लगा जैसे चैनल्स में और बहुत सी अखबारों में एक तरह की नई पंजाब केसरी हो गई है जिसमें बात हो रही है उन संबंधों की और स्टोरीज चटकारेदार तरीके से की जा रही। आई एम सॉरी टू से दिस इज नॉट रिपोर्टिंग एंड दिस इज नॉट जर्नलिज्म। सो मेरे ख्याल से हमें चीजों को नाप तोल कर, सोच समझकर और कानून को समय देना चाहिए। क्या होना चाहिए था, किस तरह से रिपोर्टिंग? मेरा ख्याल इसकी जो अतीत में जाकर जो हम मजे ले रहे थे, अगर हमें मजा लेना है या तो फिर दोनों तरफ से आप बहुत मजा लीजिए या फिर ये समझिए कि मजा लेने के लिए रिपोर्टिंग नहीं की जाती। रिपोर्टिंग की जाती एक सेंसिबल काम के लिए। जर्नलिस्ट का काम रिपोर्ट दिखाना है, लेकिन उसमें मसाले दिखाना है। अलग से चर्चा कर सकता हूं दरअसल, लेकिन हमारे साथ आभा सिंह जी भी मौजूद हैं, मैं उनके पास अब चलूंगा। आभा जी, लेकिन क्या वजह है घटना 30 मई की? एक बार फिर से मैं वो सवाल पूछूंगा आपसे, 12 दिन के बाद अगर प्रीति जिंटा एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पहुंचती हैं तो इसका आखिर क्या मतलब निकाला जाएगा? क्योंकि एक तबका ऐसा भी है हर जगह जो प्रीति जिंटा के खिलाफ लोग बोल रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि दरअसल ये सब कुछ प्रीति जिंटा पब्लिसिटी स्टंट के लिए कर रही हैं। जी बिल्कुल, 30 तारीख की घटना थी। अगर 1-2 दिन के अंदर ये सब कुछ प्रीति जिंटा पब्लिसिटी स्टंट के लिए कर रही हैं। जी बिल्कुल, 30 तारीख की घटना थी। अगर 1-2 दिन के अंदर प्रीति जिंटा गई होती तो इसमें ज्यादा वैल्यू मिलती। हालांकि कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि अगर डिले है एफआईआर कराने में उसको महिला के खिलाफ नहीं लिया जाएगा। लेकिन उससे हैरानी की बात है कि करके वो अमेरिका क्यों चली गई? अगर उनको ये मामला एंड तक ले जाना था, ये केस इतना सीरियस था, तो उनको बैठ के स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग करानी चाहिए थी। उन्होंने कंप्लेन पे दस्तखत तो नहीं किया, उनके वकील ने जाके एफआईआर किया। तो ये इससे जो है लगता है कि एक पीआर एक्सरसाइज ज्यादा लग रही है, क्योंकि अगर वो सीरियस होती, उनको न्याय चाहिए होता तो वहां रुकती। पुलिस को 15 दिन वेट करना पड़ा कि प्रीति जिंटा आए, अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएं, जो कि वो कल आएंगी। और इसमें जो है 354 गलत लगा है। बाकी अगर वो झगड़े का लगाते सेक्शन 504, 506, देखिए ये बहुत ही मौजूद सवाल है। वर्तिका जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा, उनकी मदद आता हूं, आभा सिंह जी आपके पास आता हूं, लेकिन वर्तिका नंदा इस पर जवाब देना चाह रही है। मैं आपसे समझना चाहूंगा क्यों आखिर वजह, अगर इस मामले को लेकर प्रीति जिंटा इतनी गंभीर थी तो पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाने के बाद साथ ही साथ बयान भी दर्ज करवाती, उसके बाद यूएस चले जाना और इस बीच इतना वक्त गुजर गया, इससे कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होंगे ना प्रीति जिंटा की मंशा को लेकर भी। देखिए, एक बात से मैं सहमत हूं और मैं हैरान भी हूं कि प्रीति जिंटा अमेरिका क्यों गई, इससे मैं सहमत हूं और हैरान हूं। लेकिन दूसरी बात, अगर आपने विक्टिम्स को कभी करीब से देखा है और उससे लिंक्ड कुछ काम किए, मेरा पीएचडी रेप केसेस पर है और रेप विक्टिम्स को मैं बहुत अरसे से देखती रही हूँ, थोड़ा बहुत जो मुझे जानकारी है और समझ है,
क्राइम जब होता है, कुछ क्राइम पर फौरी कार्रवाई महिलाएं कर देती हैं और कुछ पर बहुत सोचती हैं मैं करूं या ना करूं। मेरा ख्याल है इस मामले को देखने के बाद किसी और सेलिब्रिटी के साथ ऐसा कुछ होगा तो वो 200 बार सोचेगी कि बताऊं या ना बताऊं, या रहने नहीं दूं, हजम कर लूं। तमाम केसेस डोमेस्टिक वायलेंस में भी तुरंत आज पिटाई हुई और सुबह पत्नी चले जाए पुलिस स्टेशन बहुत कम होता है। जब तक धीरे धीरे रिस्क के क्राइम आपके शरीर के अंदर घुस नहीं जाता और आपकी सब्र का सीमा टूट नहीं जाती, आपके साथ भी अगर कुछ ऐसा कभी हो, किसी के साथ भी हो, आमतौर पर लोग हिचकते हैं कि हम पुलिस के पास क्यों जाएं। नहीं, पुलिस के पास सही है। अब आप सही कह रही हैं वर्तिका जी, ऐसा होता है अमूमन बड़े अपराधों में इस तरह से लोग डर जाते हैं। ये बात इसको नहीं कर सकते, ये आम कंप्लेन नहीं है, ये बहुत सोची समझी ढंग से कंप्लेन करी गई है, क्योंकि 12 दिन बाद ये अमेरिका गई क्यों, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। ये पुलिस केस बनता ही नहीं था, ये एनसी है, ये नॉन कॉग्निजेबल था, लेकिन 354 पुलिस ने जानबूझ के लगाया। नहीं तो इस तरह की कंप्लेन जो क्यों जानबूझ कर लगाया होगा? आभा सिंह जी, अगर पुलिस ने जानबूझ कर लगाया तो क्यों लगाया होगा? दूसरा पक्ष इतना कमजोर तो है नहीं। नेस वाडिया देश के बहुत बड़े उद्योगपति हैं, अरबपति हैं। देखिए, इसमें पुलिस की इंक्वायरी रोल की बहुत जरूरत है। वो अरबपति हो, लेकिन पुलिस वाले कितनी बार देखा गया है कि वो बड़े सेक्शंस लगा देते हैं बाद में। ये सब, और ये जो ऑफेंस है ये सब नॉन कंपाउंडेबल है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो सकता है। तो बड़े बड़े सेक्शन लगा के बाद में ये जितने अमीर लोग हैं आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करते हैं। ये इसलिए जो है कानून का दुरुपयोग होता है, क्रिमिनल लॉ का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। 354 सेक्शन जो है 354 सेक्शन 2013। चलिए ठीक है आभा जी, मैं वर्तिका जी आपके पास आऊंगा, लेकिन प्रदीप सरदाना हमारे साथ मौजूद है, फिल्म इंडस्ट्री को बहुत करीब से समझते हैं। एक बात जो निकलकर सर सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि हो सकता है व्यापारिक होड़ की वजह से भी हो। एक बैंड बाजा बारात में एक डायलॉग है ना, बार बार जिसका जिक्र किया जाता है, जिससे प्यार करो उससे कारोबार ना करो। मतलब क्या ये प्यार और कारोबार का जो घालमेल हो गया, ये तो नहीं कहीं आपको इसके पीछे दिखता है, इस पूरी घटना के पीछे? देखिए, मैं प्रीति को तब से देख रहा हूँ जब वो मॉडलिंग करती थी फिल्मों में, बाद में आई है 97 से देख रहा हूँ। मेरी पहली मुलाकात दिल्ली में हुई थी उससे। मैं तब से देखा, बड़ी वो बेबाक है, बहुत बोल्ड है और सबसे अलग है जी। वो ऐसा नहीं कि उसका जो है, उसने हमेशा अपने व्यापारिक रिश्तों को और अपने पर्सनल को दोनों को अलग अलग रखा है। वो बेशक मिलती है, सारी बातें करती है, लेकिन अपनी पर्सनल, बहुत पर्सनल बातों को दूरी रखना चाहती है। हालांकि कुछ ही बोल देती है, बोलने में उसको कोई दिक्कत नहीं, कोई भी बात उससे पूछिए उसकी साफ गोई से जवाब देती है। तो लेकिन इसका जो जहां तक पब्लिसिटी की बात है, ये मुझे समझ में नहीं आती इसको पब्लिसिटी क्या मिलेगी। इससे पॉजिटिव पब्लिसिटी तो मिलने से ही नेगेटिव पब्लिसिटी मिलेगी और जो उसमें नुकसान रहेगी। जहां तक मैं समझता हूं कि उसका जो नेस वाडिया से पहले का जो कैरियर था वो बहुत ही पीक पे था। नेस वाडिया के मिलने के बाद 2005 में उसकी मुलाकात हुई। आप देखें उसकी जितनी भी फिल्में आई है सारी अच्छी 2005 और 6 तक आई है। 6 के बाद तो उसका बिल्कुल कैरियर नीचे की तरफ चलता गया। नहीं तो उनकी भूमिका भी बदल गई, ये भी माना जाता है वो कारोबारी होते चली गई धीरे धीरे। वो मतलब कारोबारी नहीं, वो मुझे लगता है कि बिल्कुल देश के प्यार में बहुत ज्यादा वो थी। अच्छा। और उनकी मां नहीं चाहती थी कि फिल्मों में काम करे, इसलिए मुझे लगता है कि फिल्मों से दूरी बनाती रही वो। आप देखिए 6 के बाद धीरे धीरे फिल्में करनी उन्होंने बंद कर दी। उसके बाद तो बिल्कुल उनकी छोटी छोटी फिल्में आई, थोड़े कोई कैमियो रोल किया, किसी में कुछ किया। उसके अभी पिछले साल जाकर उनकी जो अपनी फिल्म है ये इश्क इन पेरिस वो खुद बनाकर आई। वो तब जब 2009 में उनके रिश्ते खत्म हो गए, उन्होंने दोबारा से फिर उठने की कोशिश की, फिल्मों में काम करूं और कुछ जमने की कोशिश करूं। लेकिन इससे अगर इस तरह के जो विवाद उठते हैं उससे ये नहीं होता कि उसको फिल्में मिल जाएगी। प्रीति को नुकसान ही होगा। तो सर एक सवाल है, एक अखबार में एक खबर प्रकाशित हुई थी, उसका हवाला देकर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि दरअसल प्रीति जिंटा को इस बात की भनक लग गई थी कि नेस वाडिया के किसी और से भी संबंध है, और बताया जा रहा है कि शायद इससे वो नाराज चल रही थी और अभी बहुत ज्यादा उन्हें गुस्सा है और फिर ये कदम उन्होंने उठा लिया। क्या आपको लगता है कि इस तरह की कोई वजह हो सकती है, कुछ खटपट पहले से परिवार में हो? देखिए, मैं इसको नहीं जानता कि उसके कुछ रिश्ते हैं या उसको भनक लग गई थी, देश के क्या रिश्ते हैं, लेकिन इतना जरूर है, मैं इतना समझता हूँ प्रीति को जिस तरह देखा है, जिस तरह उससे बातचीत हुई है, वो बहुत ज्यादा करीबी में बिल्कुल उससे नहीं रहा, कोई मेरे उससे दोस्ती भी नहीं है, लेकिन जिस तरह मेरी कई बार मुलाकातें हुई है, मैंने कोई इंटरव्यू किया है, तो इतना जरूर देखा है कि वो अगर उसे छोड़ दिया तो छोड़ दिया, वो ये नहीं कि उसके पीछे पड़ती रहेगी। जब वो 2009 में इस रिश्ते को छोड़ चुकी, अगर इस रिश्ते के साथ दोबारा जुड़ना चाहती तो बीच में बहुत मौके थे। वो देश से दूरियां क्यों बनाती? जो व्यापारिक रिश्ते चल रहे थे तो साथ साथ ये प्यार के रिश्ते भी चल सकते थे, लेकिन इसलिए जब वो छोड़ चुकी है, अब तो ये सुनने में आ रहा था कि वो शादी करेगी, और हालांकि उसने खंडन किया कि मैं वहां जाकर नहीं रहूंगी, अपने ट्वीट भी किया है, लेकिन पहले यही था कि वो शादी करेगी और उसका किसी का खुद प्रीति किसी के प्यार में है और वो जाके शादी करेगी और अमेरिका जाके बसेगी या काम भी करती रहेगी और अमेरिका में भी रहेगी, इस तरह की बातें थी। इसलिए मैं समझता हूँ कि उसको देश के कोई रिश्ते हो भी तो शायद उसको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रदीप जी, आप ये मानते हैं कि स्टेडियम के अंदर की जो वारदात को बताया जा रहा है कि इसी घटना की वजह से ये सब कुछ हुआ, सिर्फ यही वजह नहीं है कि नेस की मां को वहां बैठने की जगह नहीं मिली और इस वजह से वो नाराज हो गए प्रीति जिंटा से इस कदर और उन्होंने बदसलूकी की?
देखिए उसकी दूरियां तो पहले भी चल रही थी। देखिए दोनों बातें हैं, जब प्रीति ने टीम को अपने हाथ में लिया तो टीम के लिए तो बहुत फायदेमंद था। अगर आप व्यापारिक उससे देखें तो कोई दूसरा पार्टनर टीम के लिए इतना डिवोटी है, इतना टाइम दे रहा है। हम दो पार्टनर है, एक पार्टनर टीम को टाइम नहीं दे पाता, दूसरा पार्टनर इतना टाइम दे रहा है कि पूरी तरह इन्वॉल्व है और टीम को बिल्कुल ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए बैठा हुआ है। आप देखिए पिछली बार जिस तरह किंग्स इलेवन पंजाब इतनी फाइनल तक पहुंची पहली बार, तो उसमें प्रीति के योगदान को बुलाया नहीं जा सकता। लेकिन दूसरा एक पक्ष ये भी हो सकता है कि देश को ये लगता हो कि प्रीति की ही टीम हो रही है, जबकि वो जो मेन शेयर होल्डर है वो रेस है और प्रीति का जो शेयर है वो बहुत कम है। तो ये हो सकता है कि प्रीति के नाम से टीम जारी जाती है, प्लेयर भी जो है, खिलाड़ी जो है वो भी सारे प्रीति को ज्यादा वो देते हैं, क्योंकि प्रीति उनके हौसले बढ़ाती रहती थी बार बार। तो ये लग सकता है, ये भी लगता है कि सब प्रीति से पूछते हैं उसके टीम के बारे में। और प्रीति जिस तरह उस दिन अपनी फ्रेंड्स के साथ पूरी तरह बैठी हुई थी, उनको बैठने की जगह नहीं मिली, तो ये तत्कालिक कारण हो सकते हैं कि देश को गुस्सा आया हो और जो बात जो है वो बढ़ गई हो। जी वर्तिका जी, हाँ कुछ कह रही हैं। देखिए इसमें एक जरूरी बात, प्रदीप जी ने जो बातें कही वो वाकई बहुत गहरी उसमें तत्व है। एक और बात मैं इसमें जोड़ना चाहती हूँ, अगर प्रीति को कानून का मिसयूज करना होता तो इतने बड़े स्टेडियम में जहाँ इतने लोग थे वैसा वो जोखिम नहीं उठाती। वो अगर उन्हें करना ही होता तो वो किसी ऐसे मौके की बात करती जब लोग वहाँ मौजूद नहीं थे। दूसरी बात, मैडम आभा जी एक वरिष्ठ वकील हैं और मैं इनकी बात हमेशा सुनती रही हूँ, लेकिन इनसे एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, वो ये कि जब ये कह रही है कि प्रीति बहुत इन्फ्लुएंशियल है, तो नेस वाडिया भी इन्फ्लुएंशियल है। इन दो इन्फ्लुएंशियल लोगों के बीच पुलिस ने कैसे तय किया होगा कि ज्यादा इन्फ्लुएंशियल कौन है? बिल्कुल, ये सवाल तो है। आभा जी, मुझे लगता है आपको इसका जवाब देना चाहिए। और आभा जी से ये भी मैं पूछना चाह रही हूँ कि इस पूरे केस को करके आखिर में प्रीति को क्या मिला? अभी तक जो हम देख रहे हैं, एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भारत जैसे देश में जहाँ महिला और सेलिब्रिटी जब अपनी जुबान खोलती है तो उसके फिर से खड़े होने के आसार जरा से कम हो जाते हैं। या तो वो पूरी तरह खत्म हो जाए, निर्भया की तरह एक ऑर्डिनरी लड़की जो मर गई और कैंडल लाइट विजिल होने लगा, उसको लेकर बातें होने लगी, या फिर एक सेलिब्रिटी जिसने जीते जी अपनी जुबान खोल दी, उसके बाद क्या अंजाम होता है एक वरिष्ठ वकील होने के नाते। मैं आभा जी से इसका जवाब ले लेता हूं, फिर अलका लांबा मेरे साथ जुड़ गई, उनसे भी मैं बात करूंगा। आभा जी जी देखिए, पहली बात जो कह रही है प्रीति को क्या मिला, सबसे पहली चीज टाइम्स नाउ जैसा चैनल, आज तक प्रीति जिंटा कितनी बार विदेश से आती जाती होंगी, क्या उनका मिनट टू मिनट कोई रिपोर्टिंग कर रहा होगा? आज ये लोग करोड़ों खर्च करते हैं, अपनी पीआर एजेंसी लगाते हैं। नहीं देखिए, वो आज एक केस में इस तरह की सुर्खियों की अगर जरूरत थी भी प्रीति जिंटा को, लेकिन जो सवाल दूसरा है, आभा जी इतनी पब्लिसिटी, आप उस सवाल का भी जवाब दीजिए ना कि जो दूसरा पक्ष है वो कम रसूखदार नहीं है। नहीं कर सकते हैं आभा जी, पब्लिसिटी मिल रही है। नेस वाडिया देश के जाने माने उद्योगपति हैं, अरबपति हैं, वो कम रसूखदार नहीं है कि पुलिस प्रीति जिंटा के प्रभाव में आ जाएगी। पुलिस वाले कितनी बार गलत सेक्शन लगाते हैं। ये नॉन पुलिस केस था, एक आपसी झगड़े को आप मोलेस्टेशन का देके, यही तो हम कह रहे हैं कि पुलिस के रोल की इंक्वायरी होनी चाहिए। पुलिस ने कैसे गलत सेक्शन लगाए, हम सब जानते हैं कि जब जेन्युइन कोई पीड़ित जाता है, पुलिस उसका केस तक नहीं रजिस्टर करती है। जी तो आभा जी, आपकी इस बात से मेरा ख्याल है हमने से एक्टिव हुई है, ये देखने की बात है। आभा जी, आपकी इस बात से केस सामने है कि 10 साल तक मुंबई पुलिस ने कैसे उस केस को दबाया है। सलमान खान का केस 10 साल मुंबई पुलिस ने दबाया है, इसलिए पुलिस के रोल की जरूरत है। दोनों सेलिब्रिटी हो, बात फर्क है। चलिए ठीक है, मैं अलका लांबा का रुख करना चाहूंगा। नाते मेरा फर्ज लगता है कि जो सेक्शन लगता है वही लगना चाहिए। ठीक है, एक मिनट वर्तिका जी, मैं आऊंगा आपके पास, अपनी बात रखिएगा, लेकिन अलका लांबा हमारे साथ जुड़ चुकी है, आप सामाजिक कार्यकर्ता है। अलका लांबा जी, आपको पुलिस की कैसी भूमिका नजर इस पूरे मामले में आ रही है? 10 दिन का वक्त गुजर चुका है एफआईआर दर्ज किए हुए। नहीं, मुझे तो पुलिस की भूमिका के बात करेंगी तो जिस दिन एफआईआर हुई उसके अगले दिन ही क्या कार्रवाई हुई है उसके बारे में जो है वो बिल्कुल पता होना चाहिए। अब इसमें प्रीति के संबंध क्या थे क्या नहीं थे, वो पैसे के लिए फेम के लिए कर रही है, वो सब चीजें बहुत सेकेंडरी है मेरे लिए, दूसरे दर्जे पर है। मैं ये मानती हूँ प्रीति के केस से हम सबको, महिलाओं को खास तौर से एक सबक लेने की जरूरत है। आभा जी जो प्रश्न उठा रही है वो हर महिला पे उठता आया है और अभी भी उठ रहा है, आगे भी उठेगा। वो प्रश्न यही है कि हादसा 30 मई को होता है, एफआईआर 12 को क्यों होती है? मैं हर महिला को कहूंगी, हर महिला इतनी हिम्मती नहीं होती कि आज हादसा हुआ है और आज ही खड़ी हो जाए और लड़ने के लिए एफआईआर करे कि मुझे न्याय चाहिए, मैं लड़ूंगी, मैं चुप नहीं बैठूंगी। आज भी हिंदुस्तान में बहुत महिलाएं खासतौर से घरेलू में एफआईआर जब दर्ज कराने गई प्रीति जिंटा, अलका लांबा जी मेरा सवाल सुन लीजिए, एक मिनट, कोई नुकसान नहीं है। सवाल सुन लीजिए अलका लांबा जी, एफआईआर दर्ज कराने की हिम्मत जुटा लेती है जब प्रीति जिंटा, तो बयान भी तो साथ के साथ दर्ज करवा सकती थी, उसके बाद यूएस चले जाने का क्या मतलब है?
मैं वही कह रही हूँ, हर महिला से कह रही हूँ। 30 को हादसा हुआ, पहली बात तो ये कि 30 को ही FIR होनी चाहिए थी। चलिए 12 को करवाई, उसके बाद हम अमेरिका चली जाती हैं। नहीं, इससे ये होता है थोड़े बहुत जो जिस तरह से मीडिया में दिखाया भी जा रहा है, चर्चा भी हो रही है कि आप खुद अपने केस को गंभीरता से नहीं ले रही हैं। जब आप खुद गंभीरता से नहीं ले रही हैं तो मीडिया और लोग भी उसे गंभीरता पे नहीं लेंगे। ठीक है, एक ब्रेक का वक्त हो गया है। अलका लांबा जी आपके पास भी आऊंगा, आभा जी मैं आपके पास आता हूं। आभा जी अपनी बात रखिएगा। लेकिन बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा अमेरिका से मुंबई लौट आई हैं। नेस वाडिया से विवाद को लेकर मुंबई पुलिस प्रीति की वापसी का इंतजार कर रही थी। गौरतलब है कि प्रीति ने 12 जून की रात नेस के खिलाफ बदसलूकी किए जाने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन बाद में प्रीति विदेश चली गई थी। मुंबई पुलिस ने भी अपने बयान में बताया था कि प्रीति इसी हफ्ते अपना बयान दर्ज करवाएंगी। दो बहुत अच्छे दोस्त जिनके बीच नजदीकी रिश्तों की खबरें भी आती रहीं, आखिर कैसे एक दूसरे के दुश्मन बन गए। 30 मई की रात न जाने ऐसा क्या हुआ कि प्रीति को नेस के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवानी पड़ी। साल 2009 में ब्रेकअप होने के बावजूद नेस और प्रीति के कारोबारी रिश्ते अब तक थे, लेकिन उस रात की क्या कहानी है जिसने संबंधों में करवाहट घोल दी, ये देखिए पहले। अभिनेत्री प्रीति जिंटा और उनके बिजनेस पार्टनर नेस वाडिया के बीच जो कुछ हुआ उसके सबूत के तौर पर पुलिस के पास सिर्फ ये CCTV फुटेज है। इन तस्वीरों से साफ नहीं हो पा रहा कि नेस वाडिया ने प्रीति जिंटा के साथ सबके सामने बदसलूकी की थी या नहीं। पुलिस इस CCTV फुटेज की हकीकत को समझने के लिए प्रीति जिंटा का बयान दर्ज करेगी। सूत्रों की माने तो VVIP बॉक्स में सीट को लेकर नेस वाडिया और प्रीति के बीच तकरार हुई। इस बात की तस्दीक मीडिया के सामने आए कथित चश्मदीदों ने भी की है। नेस की मॉम भी थी वहाँ पे, मॉरिन वाडिया, क्या उन्हें सीट मिल गई थी बैठने के लिए जब वो आई तो? When she first came in, I saw her standing for a while, and then much later I saw her being seated in the front, because when we walked in they said those seats are reserved for BCCI, and that's why we were seated, I was seated in as Mohit's guest in one of the seats. With her, I saw her standing for a while, and then later I saw her sitting in the BCCI seats on the right. खबरों के मुताबिक 30 मई को नेस वाडिया का जन्मदिन था। मैच देखने के लिए नेस वाडिया अपनी मां मॉरिन और बहनों के साथ 10 मिनट देर से पहुंचे। खबरों के मुताबिक बॉक्स में वाडिया परिवार के लिए आरक्षित सीट पर प्रीति जिंटा के दोस्त बैठे थे, जिनमें कुछ विदेशी थे। नेस वाडिया की मां मॉरिन वाडिया को सीट नहीं मिलने से 20 मिनट तक खड़ा रहना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक इसी बात को लेकर नेस वाडिया और प्रीति का झगड़ा हुआ। सीट्स की जो बात हुई कि सीट्स नहीं मिली, कितने टाइम तक उनकी नेस की मॉम को वहाँ पे खड़ा रहना पड़ा और उनके बाकी गेस्ट? They were standing behind me, so I don't know when they came, but they were definitely standing for about 15-20 minutes for sure. They were standing and waiting around for a seat. प्रीति ने मुंबई की मरीन ड्राइव थाने में जो केस दर्ज करवाया है, उसमें उन्होंने आरोप लगाया मैच के दौरान नेस वाडिया ने प्रीति के साथ बदसलूकी की। नेस वाडिया ने प्रीति को भद्दी गालियां दी। नेस ने प्रीति को गायब कराने की धमकी दी। प्रीति ने शिकायत में ये भी आरोप लगाया है कि दोनों के ब्रेकअप के बाद भी नेस कई बार उन्हें परेशान करते थे। दोनों के बीच कई बार पहले भी बहस हो चुकी है। नेस ने पहले भी उनके साथ गाली गलौज की भाषा में बात की थी। पुलिस को CCTV फुटेज से पुख्ता सबूत मिलने के आसार कम हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रीति जिंटा और नेस वाडिया के बीच झगड़े की जड़ क्या है? क्या ये छेड़खानी का मामला है या फिर इस विवाद की जड़ में दोनों के कारोबारी रिश्ते हैं? दीपक दुबे, मुंबई, न्यूज़ 24। पुलिस की जांच के बाद ये पता चल पाएगा कि इस पूरे मामले में क्या हकीकत है, क्या फसाना है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन जिस तरह से प्रीति जिंटा FIR दर्ज करवाने के बाद अमेरिका चली जाती हैं और उसके बाद 10 दिन के बाद लौटती हैं और अभी भी लौटने के बाद आज उन्होंने बयान नहीं दर्ज करवाया, इसमें कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं और उसकी शुरुआत में AP सिंह जी आपसे करना चाहूंगा। अभी वकील हैं, क्या कहीं ना कहीं ऐसे में विक्टिम एक गलत संदेश नहीं देता है? आप FIR तो दर्ज करवाते हैं लेकिन बयान दर्ज नहीं करवा रहे, आप बाहर चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं और वापस लौटने आज लौट गई है वापस, इसके बावजूद आज FIR वो बयान नहीं दर्ज करवा रही है। देखिए, ये लव स्टोरी थी, सभी को दुनिया में पता। लव स्टोरी हेट स्टोरी बन गई, ये भी सबको पता है। तो ऐसी स्थिति में ये सबसे बड़ा मैं कहूंगा मिसयूज है लॉ का, प्रोसेस ऑफ लॉ का, जो इस तरह के FIR रजिस्टर्ड कर ली जाती हैं। पहली बात, जो आज मेडिएशन की बात की जा रही है, ऑल ओवर इंडिया कही जा रही, ये मामला ही मेडिएशन का बनता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं बनता कि FIR रजिस्टर्ड हो, और इसीलिए वो इसको महत्व नहीं दे रही। नहीं तो अगर उन्हें ग्रीवेंसेस थी, अगर वो शिकायत करता थी, जिन्होंने शिकायत करता थी, तो उन्हें बयान भी तुरंत देने चाहिए थे। अमेरिका की यात्रा उन्होंने जीवन में कई बार की होगी। अगर उनके साथ ये केस पहली बार हुआ तो
ये इंपॉर्टेंट था। वो यात्रा रोकी जा सकती थी उनकी, वो उन्होंने नहीं रोकी, उनके लिए नॉर्मल है। लोग उसे ज्यादा दे रहे हैं, उनके लिए नॉर्मल इसलिए भी है वो गिल्टी फील कर रहे हैं, उन्हें पता है गलती की। आप 30 तारीख की जो घटना बताई जा रही है, उस घटना में आप देखिए सीसीटीवी कैमरे में कुछ नहीं आ पा रहा, क्लियर है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन साफ तौर बता रही है। आई विटनेस से यही पूछा जा रहा सवाल कि उनकी मां खड़ी थी, नेस वाडिया की मदर और सिस्टर खड़ी रही पीछे, पार्टनर है, को शेयरर है, सभी का परसेंटेज है, आगे प्राइम लोकेशन की सीट जो है वो रिजर्व की गई है, निश्चित है, उन पर बैठने के लिए मां थी रिजर्व, वो थे, नेस वाडिया थे, उनकी फैमिली थी। तो क्या पहली गलती जिसे कानून में काज ऑफ एक्शन कहा जाता है कि गलती हुई कहां से, अपराध कहां से शुरू हुआ, सबसे पहले इसको देखा जाता है। सारी गलतियां क्यों ढूंढ रहे हैं? मैं सबकी बताऊंगा, अभी सबकी बताऊंगा गलती, आप सुनिएगा। लेकिन शुरुआत प्रीति की गलतियों से, आप मैं सबकी गलती बताऊंगा और बिल्कुल बताऊंगा, इसीलिए मैंने सबसे पहले मेडिएशन की बात की जी। देखिए वहां पर जब पता है आपको आरक्षित सीट है, रिजर्व सीट है, तो आप इतनी ले लेडी तो नहीं है, आपको जानकारी है, आप इससे पहले भी मैच में बैठी हैं, आपको अच्छी तरह पता है। यानी कि आप किसी को अपमानित करने के लिए रिवेंजफुल से आप उनकी सीट पर बैठी हैं। आपकी बात हुई है नेस वाडिया से, किस आधार पर आप ये बातें कह रहे हैं? ये देख रहे हैं, सब बता रहे हैं कि 20-25 मिनट तक खड़े रहे, वहां के गवाह बता रहे हैं 20-25 मिनट तक। जो पार्टनर की मदर है, मां से बड़ा कोई मंदिर नहीं होता, मैं मानता हूं, मां से बड़ा कोई भगवान नहीं, मां से बड़ा, सुनिए मैडम, सुनिए मेरी बात, मां से जो लोग नहीं मानते उन्हें मानना चाहिए, मां और बाप से बड़ा कोई मंदिर नहीं, उससे बड़ा कोई भगवान नहीं। आप सुनिए, मैं अलका लांबा जो कह रही है तो बात पहले सुन लीजिए। आता हूं पी सिंह साहब आपके पास, आपने अपनी बात रखी ना, अलका जी जवाब देना चाहिए। मां के प्रति सम्मान दिखाने का ये नहीं, माँ के प्रति सम्मान दिखाने का तो ये कोई तरीका नहीं है कि आप पब्लिकली एक महिला को गाली निकालें या उसको हरास खड़े रहना, तो क्या कोई है, तरीका ही नहीं है। कोई इसमें तुलना ही बिल्कुल बेकार है। नहीं तो इस पे भी अगर कोई अपराध है तो जाकर एफआईआर बताइए, 25 मिनट तक खड़ी रही उनकी मदर, मैं बताता हूँ कि मैं वही बात करता हूँ, मैं प्रीति जिंटा की बात बता रहा हूँ। उसको जो है गर्लफ्रेंड तो 7 साल से गर्लफ्रेंड की, ब्रेकअप की क्या इज्जत है? ब्रेकअप हमारे समाज में क्या कहा जाता है? ब्रेकअप को क्या कहेंगे? 6-7 साल तक लिव इन रिलेशन क्या मतलब होता है? शादी करिए, रहिए दोनों लोग आपस में, क्या समाज को आप देना चाहते हैं? किस तरफ चरित्र को ले जाना चाहिए? आप पहले अपना चाल चरित्र, चेहरा सही करिए, आप भटक रहे हैं, बात करिए, विषय कुछ और है, बिल्कुल विषय कुछ और है। अलका लांबा जी करने की किसी को भी इजाजत नहीं देता है जी। अच्छा, हमारे साथ प्रदीप सरदाना स्टूडियो में मौजूद है। रिलेशनशिप पे जा रहे हैं, एक मिनट अलका जी, 10 दिन का, 10 साल का, सबको पता है, जो बातें आपके कह रहे हैं, इसीलिए झगड़ा हुआ, इतना आसान झगड़ा क्यों? उसी दिन स्टेडियम में जो कुछ हुआ, इस वजह से ये चीजें हो गई। आप तो बहुत करीब से आपने देखा है। एक बात ये कहना चाहूंगा कि हम बिना देखे किसी पर कोई दंड नहीं दे सकते। आप ये कैसे कह सकते प्रीति की गलती थी? प्रीति टीम को देखेगी या सीटिंग रिजर्वेशन देखेगी, कौन कहाँ बैठा है? पहले बैठना चाहिए, पहले रिजर्व सीट पर बैठना चाहिए। वो तो अपनी सीट पर बैठी है, वो सीट पर थोड़ी बैठी हुई घर के, वो एक सीट पर बैठी हुई है। अब वो अपनी टीम को देखेगी, अपना उसको प्लानिंग करेगी, उसको फाइनल मैच है उसको देखेगी, या वो इसको देखेगी, सेमीफाइनल का बेस्ट था, वो क्या देखेगी? ये आप प्रीति को कैसे दोष दे सकते हैं कि इस पर सारा दोष प्रीति का था कि उसकी बात को या उसको सीट जो है प्रीति के कारण नहीं मिली? हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, हम नहीं कह सकते प्रदीप जी। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, मैं समझना चाहूंगा आपसे, क्या वजह है कि बॉलीवुड नहीं आ रहा है प्रीति जिंटा के साथ? वो बॉलीवुड जिसको अक्सर हम लोग देखते हैं, कई मौकों पर लोग मुखर रहते हैं, कैंडल मार्च सबसे ज्यादा निकालते हैं मुंबई में। बिल्कुल, मुझे भी इस बात का अफसोस लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है। उसका कारण यह है कि नेस वाडिया के भी फिल्म वालों से बहुत अच्छे ताल्लुकात है, उनकी मदर भी फिल्मी दुनिया से बहुत अच्छी तरह जुड़ी हुई है। उसका पहला कारण तो मुझे ये लगता है। दूसरा ये है कि दुनिया चढ़ते सूरज को सलाम करती है। मैंने अक्सर ये देखा है, प्रीति आज मेन स्ट्रीम में नहीं है, उसका मेन स्ट्रीम की फिल्में नहीं है, इसलिए उसके साथ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, हीरो इतने नहीं है। सलमान खान भी बितक गए, उससे किसी सवाल पूछा जी, बिल्कुल। कल उन्होंने खुद फोन करके, जमाने में उनके बहुत अच्छे मित्र थे, उनकी ये इश्क इन पेरिस में उन्होंने रोल भी किया फ्री के अंदर। लेकिन अभी उन्होंने फिर फोन करके प्रीति से पूछा है, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? इस तरह की खबरें आ रही है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तो मुझे बताइए। वो कुछ साथ दिख रहे हैं, अब धीरे धीरे कुछ लोग साथ होते दिखाई दे रहे हैं। कई बार जब लगता है कि आप एक आदमी अकेला पड़ रहा है, या कई बार लगता है किसकी गलती है कुछ पता नहीं, और दोनों लोग फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए हैं। इसका पहला कारण ये लगता है। लेकिन जहां तक ये जो बात है कि वो अमेरिका क्यों चली गई, उसका कारण मुझको ये लगता है कि आप देखिए, अगर वो यहाँ पर रहती तो क्या उसको छोड़ते?
मीडिया वाले इसको छोड़ते, रोज उसके घर के बाहर खड़े रहते, उसके घर से बाहर निकलना लेकिन दुर्लभ हो सर, जाता। अगर वो एफआईआर दर्ज करवाने जा रही है तो लगे हाथ बयान भी दर्ज करवा देते हैं। बयान उसने नहीं किया। आप देखिए वो पुलिस को कहकर गई थी कि आप मुझे जब बुलाना चाहे आ जाओगी। पुलिस से बात हुई, उन्होंने बुलाया, वो आ गई। अब पुलिस को बयान आज दर्ज करे, कल दर्ज करे, कौन मना करता है? नहीं, लॉ कहता है डिले, स्टेटमेंट में डिले होगा, डाउट क्रिएट करना है। अगर पुलिस चाहती तो उसके एयरपोर्ट में बयान ले सकती थी, सीधा वहां से उसको पुलिस स्टेशन ले जाती, वहां बयान ले सकती थी। अमेरिका से पुलिस को वापस कौन आ रोक चुकी सकता है बयान है, लेने ये से? बहुत बड़ा प्रश्न नहीं बनता है। लेकिन अमेरिका जाने के कारण हो सकता है उससे भी बहुत गंभीर हो। वो प्रीति ही जानती है कि वो अमेरिका पिकनिक मनाने गई थी या सच में उसके साथ इतनी गंभीरता या इतना इम्पोर्टेंट हो गया था कि वो अमेरिका जाना भी अवॉइड नहीं कर सकती। प्रीति ही जानती है तो उसके अमेरिका जाने के ऊपर उंगली उठाना भी मुझे जो है बिल्कुल वाजिब नहीं लगता। पर ये मैं जरूर मानती हूं, अमेरिका में जाने से उसके केस पे उंगलियां उठ रही हैं, उसे हल्का में देखा जा रहा है। अलका, जो आपने कहा उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहती हूँ कि अगर प्रीति अगले दिन बयान दर्ज करा देती तो क्या होता? तब क्या मीडिया और समाज उसे बख्श देता? तब ये होता कि देखिए इसलिए कर लिया क्योंकि वो जल्दी से जल्दी दुरुपयोग करना चाह रही, जल्दी से जल्दी पब्लिसिटी चाह रही, जल्दी से जल्दी ये चाह रही। सवाल ये है, हमारे इस देश में दुर्भाग्य ये है कि जो भी पीड़ित रहता है उसके पास एपी सिंह जैसा वकील नहीं होता, उसके पास ऐसे वकील नहीं होते जो उसके लिए इतनी दमदार तरीके से बार बार बोल सकें कि देखो दूसरा कानून का के मामले में आप ये फॉर्मूला कैसे रख रही हैं वर्तिका नंदा जी? मैं एक सवाल मैं सिर्फ ये रसूखदार महिला खुद भी है, पैसे भी मैं जानती हूँ, लेकिन जैसा अभी प्रदीप जी ने कहा वो बात सही है कि इस समय वो अकेली है उस लिहाज से कि अभी वो बहुत सक्सेसफुल उस आईने से नहीं देखी जा रही और ना ही वो एक चढ़ता हुआ सूरज है इस समय। वो शायद अगर मीडिया की भाषा में, फिल्म की भाषा में कहें तो डूबता हुआ सा सूरज है, एक ऐसा सूरज जिसे लोग धीरे धीरे भूलने लगे। मैं ये भी मानती हूँ कि जब हम ऐसे केसेस की बात करें तो थोड़ा सा हमें कानून की मर्यादा में भी रहना चाहिए और भाषा की मर्यादा में भी। और मैं इस बात के लिए वाकई मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि चाहे प्रीति की बात हो या नेस की, इज्जत दोनों की है। हम ऐसी बातें ना करें जिससे कि किसी पर असर पड़ता हो। मैं ये नहीं कह रही अकेले, नहीं लगता कि इन सब के पीछे कहीं ना कहीं कारोबारी रिश्ता है? जो दिख रहा है उसके पीछे भी बहुत कुछ है। कारोबारी रिश्ता दोनों के लिए इतना महत्व नहीं रखता। खैर, वो गिरता सूरज है, वो चढ़ते सूरज है, उनका सूरज चमक रहा है, लेकिन वो दोनों साथ भी रहे हैं जी। किन्हीं परिस्थितियों में जब रहे होंगे तब भी रहे साथ और बिजनेस उनका चल रहा, लेकिन कहीं ना कहीं टीस है दोनों के बीच में, उस रिश्ते को लेकर टीस है जो समाज में पनपा है रिश्ता, लिविंग रिलेशन का। वो रिश्ता गलत है, वो गलत था, इसी के ये परिणाम आते हैं। ऐसे परिणाम मेरे पास आते हैं, मुझे देखे हैं, मैंने ट्रायल में देखे। लेकिन आप इसको लिविंग रिलेशन से कैसे जोड़ते हैं? 7 साल तक साथ में रह रहे, आते हैं, माना है दोनों अपने हिसाब से रह रहे हैं, बालिग है तो बालिग है, उसके परिणाम बालिग हो गई। मैं नाबालिग और बालिग की बात नहीं कर रहा, उस बालिग के बालिग का ही परिणाम है, बालिग का ही परिणाम है। और ऐसी स्थिति में जब इनमें इतना ब्रेकअप हो गया तो इन्हें, मैं तो यही राय दूंगा और कर लेते लोग, इन्हें कारोबारी रिश्ते भी समाप्त कर लेने चाहिए आपस में बैठ के। नहीं तो इस तरह की तकलीफें, परेशानियां दोनों को उठानी पड़ रही हैं। दोनों को इतने गए गुजरे नहीं है, मतलब इनके मूल में आप लिव इन रिलेशनशिप को ला रहे हैं? नहीं, वही है सबसे बड़ा कारण, वही सबसे बड़ा कारण। इन कायदा पे एक्शन आता, कोर्ट सबसे पहले पूछती है। पुलिस की जांच के पहले ही आप पहुंच गए? पुलिस की जांच जब पहुंचती, मैं आपको जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, 354, 509, 506, 504 जो मैंने एफआईआर पढ़ी है, उसमें यही है। उसमें सबसे पहले कोर्ट में आप केस पहुंचेगा, बेलेबल ऑफेंस है, बेलेबल ऑफेंस सबसे पहले कोर्ट पहुंचेगा। जज साहब कहेंगे मेडिएशन हुआ नहीं हुआ, क्यों नहीं, मेडिएशन करो जाके। इसका मतलब मेडिएशन ही इन चीजों को समस्या का समाधान है। और मेडिएशन कहां से आ गया? और दोनों रहे हैं, दोनों मानते हैं, आप छिपाते हैं, आप मना करते हैं, वो दोनों मानते हैं, इसलिए रहे वो सब लोग इस बात को गलत कहिए, लेकिन उनका दिल जानता है, जन्म जानता है और अच्छी तरह जानता है। इसीलिए ऐसा लड़की अकेली चली जाती है, पुरुष जाते हैं, इसीलिए दोनों भुगत रहे हैं। आज समाज में एक शिक्षा लेकर हो रही है, दोनों की हो रही है। आज का जो विषय है, छोटे में आभा सिंह जी है, मुझे उनके पास जाना है। हाँ, लिविंग रिलेशन का मतलब ये होता है कि आप बिना शादी के दोनों साथ रहते हैं, वो लिविंग रिलेशन कहलाता है। उसमें आप शादी करना ही नहीं चाहते, करते ही रही है, वो है लिविंग रिलेशन। लेकिन ये नहीं है कि आपके संबंध है, अब एक की सगाई हो जाती है, शादी नहीं होती, 30 साल तक साथ रहे, मिले जुले, घूमे फिरे। फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे लोग हैं जो नॉर्मल बात है, बात नहीं है। और जिन प्रीति जिंटा ने, सुनिए आप, जिन प्रीति जिंटा ने एक ऐसी फिल्म बनाई जिनमें बिन ब्याही मां बनी वो, और उन्हें खूब अच्छी तरह समाज को दिख रहा, दुनिया को दिख रहा, लोग रहता हूँ मैं। आभा सिंह मेरे साथ हैं, वकील हैं,
एक मिनट आभा सिंह का मैं रोक करना चाहूंगा। आभा सिंह इस पूरे मामले में एक पक्ष और भी है, एक रोल अच्छा कीजिए, ऐसा रोल कीजिए जो समाज को दशा बदले। फिल्म है मनोरंजन के लिए शिक्षा दिखाए, शिक्षा दीजिए जो है संदेश देती है उसमें नायक और नायिका हो सकता है उस तरह की फिल्में सिर्फ आप देखना चाहें। नायक और नायिका क्या कह रहा है, किस फिल्म की बात कर रहे हैं, संदेश देती है, सबसे बड़े खिलाड़ी उस हिसाब से। तो प्रीति जिंटा अमेरिका से वापस लौट आई हैं और इंतजार अब इस बात को लेकर है कि कब पुलिस के सामने वो जाएंगी, बयान दर्ज करवाएंगी, उसके बाद बहुत कुछ तस्वीर साफ हो पाएगी। आभा सिंह जी, इस सेगमेंट की शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा, आपसे बहुत देर से बातचीत नहीं हो पाई थी। आप प्रीति जिंटा की मंशा पर तो सवाल खड़े कर रही हैं, लेकिन क्यों आपको लगता है कि नुस्ली वाडिया ने अंडरवर्ल्ड का जिक्र कर दिया? अगर अंडरवर्ल्ड का वो जिक्र कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अंडरवर्ल्ड से प्रीति जिंटा उन्हें धमकी दिलवा रही है, तो यही तो वो प्रीति जिंटा है जो चोरी चोरी चुपके चुपके जब फिल्म आई थी उस दौरान अंडरवर्ल्ड के खिलाफ बहुत सख्ती से खड़ी भी रही थी। तो कहीं ना कहीं तथ्यों के साथ अब छेड़खानी तो जो वाडिया परिवार है वो भी कर रहा है, ये भी माना जाएगा। जी, इसमें अंडरवर्ल्ड जो है मुझे नहीं लगता किसी ने उनको बोला है। अपने आप रवि पुजारी भी शायद उनको मीडिया बग लग गया है, पब्लिसिटी के लिए वो आ गए हैं ताकि उनका भी जो है धंधा और चल सके, एक्सटॉर्शन वो कर सके। दूसरी बात, अब सबको मालूम है कि ये बात आप मान रही हैं कि फिल्म में अंडरवर्ल्ड का बहुत पैसा लगा हुआ है। हाँ। फिल्म में ये इनका पैसा लगा हुआ है, इसलिए अपने इंटरेस्ट गार्ड कर रहे हैं। और इसमें एक इनका फायदा नेस वाडिया को जरूर हुआ है कि उनको फ्री में पुलिस सिक्योरिटी मिल गई है, भले ही कोई थ्रेट हो ना हो। तो अब लेकिन इसमें मंशा जो है किसी की गलत है, वो मुंबई पुलिस की है। 504 और 506 का केस बनता था, उसमें 354 मुंबई पुलिस ने जबरदस्ती डाला, एक नॉन पुलिस केस को पुलिस केस बनाया गया। लेकिन मैं यही तो नहीं समझ पा रहा हूं ना आभा जी, ऐसा क्यों करेगी पुलिस? अलका लांबा जी बताते कि पुलिस का रोल की इंक्वायरी। अलका लांबा जी, दूसरा पक्ष कम मजबूत नहीं है। वाडिया परिवार की अगर बात की जाए, बहुत बड़े उद्योगपति, अरबपति, पुलिस क्यों दबाव में आ गया आखिर? नहीं, मुझे लगता है कि अगर दोनों पक्षों की बात करें तो एक बहुत जानी मानी हस्तियां हैं और अपने हिसाब से उनके सबके संपर्क दोनों के बहुत बढ़िया हैं। प्रीति को मैंने वाराणसी में प्रचार करते हुए भी देखा नरेंद्र मोदी जी के लिए। तो मैं इस बातों को बिल्कुल साइड पे रख लीजिए, किसके संपर्क कितनी दूर तक है और यहाँ पर जो जिस तरीके से इन्वॉल्व किया जा रहा है रवि पुजारी को, मुझे लगता है बिल्कुल उसकी जांच एक अलग तरीके की होनी चाहिए। किस तरह से ईरान से कॉल आया रवि पुजारी का, वो कैसे इस केस में इन्वॉल्व हो गया, क्या धमकी दी गई, किस तरह से उसे सुरक्षा दी जानी चाहिए। मुझे लगता है इस केस को बिल्कुल अलग से डील करते हुए प्रीति के साथ जो 7 गवाहों ने गवाही दी है, जो उन्होंने आंखों देखा है कि किस तरीके का व्यवहार एक पब्लिक प्लेस पे प्रीति के साथ नेस ने किया है, उसके आधार पर जो भी कानून के तहत कार्रवाई हो वो कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इसको पुलिस और नॉन पुलिस के मामले से बिल्कुल नहीं मानती हूँ। जिस तरह से आभा जी बोल रही हैं, अगर महिला को पब्लिकली आप गाली दे रहे हैं, उसे बेइज्जत कर रहे हैं, उसे इनसिक्योर फील करा रही है, किस तरीके से नॉन पुलिसिंग मैटर है, मैं इससे इत्तेफाक आभा जी से कतई भी नहीं रखती हूँ। अगर ये नहीं है तो भी क्या वजह है कि आप पहले ही दिन से क्लीन चिट दे रहे हैं एनएस वाडिया को और आपको लग रहा है प्रीति जिंटा ही गुनहगार है? नहीं, मैं तो ये कहूंगा सारी बंबई की फिल्म इंडस्ट्री है ना, ये सबसे बेकार है। फिल्म इंडस्ट्री बेकार है। बिल्कुल। सलमान खान को मैं मिसाल देता हूं, सलमान खान हीरो हैं, चर्चित हीरो हैं, उन्होंने कितनी हीरोइनों को अपने साथ रखा, कोई बताएगा? मैं बताऊंगा उन्होंने कितना चरित्र दोहन किया, क्या FIR कराई, मैं देख रहा हूं, मैं समाज का नागरिक हूं, देश का नागरिक हूं। कितने लोगों के दरवाजे तोड़े उन्होंने, कितने घरों पे हमले किए, क्या हुआ, सोच है इसकी वजह से महिलाओं को कटघरे में पहले खड़ा कर दिया जाता है? बिल्कुल, ऐसे पुरुषों का बहिष्कार करना चाहिए, बाइकआउट करना चाहिए, बंबई फिल्म इंडस्ट्री को करना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि पिछले 40 सालों में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते रहे हैं उनमें करीब 2.5 गुना इजाफा हुआ है। लेकिन अगर कन्विक्शन रेट आप देखें तो वो लगातार घटा है। और उसके अलावा मैक्सिमम केसेस में औरतें एक तो जाती मुश्किल से थाने, और जब दर्ज करा देती उसके बाद फिर आधे रास्ते लौट आती हैं कि चलो छोड़ दो, केस खत्म कर दो। मैं ये समझती हूँ, मेरी सिंह साहब से भी एक रिक्वेस्ट है कि जब हम ऐसे केसेस को डिस्कस करें तो हम इस बात को जरूर ध्यान में रखें कि बहुत से केसेस ऐसे हैं जो घरों के अंदर दबे पड़े हैं, लोगों की हिम्मत नहीं हो रही बाहर आने की, इसलिए क्योंकि आप जब अपनी जुबान
खोलते हैं तो समाज पहले आपका डिफेमेशन शुरू करता है और कानून की प्रक्रिया सालों साल चलती है, इंसान की कई बार जिंदगी का अंत आने हो जाता है। मेरा ख्याल से हमें थोड़ा सा इससे रुकना चाहिए, बॉलीवुड में ये चीजें और ज्यादा है, एक सेलिब्रिटी के लिए और मुश्किल हो जाता है कि पुलिस में जाए, उसकी बेइज्जती और हो जाती है, लोग तमाम तरह के सवाल पहले खड़े करने लग जाते हैं। बिल्कुल, देख ली बहुत मुश्किल हो जाती है, उनके रोल तक ज्यादा कठिन है। सिंह साहब ने रोल तक पे आपत्ति कर दी, ऐसा रोल क्यों किया? एक कलाकार है, कोई भी रोल कर सकता है, आप रोल के साथ समाज को बात कर देने वाला रोल करिए। समाज को दिशा की कोई बात नहीं चाहिए, वो दिशा दे रही है, रोल है, प्रोफेशनल भी है, वो एक तरीके से उनके रोजी रोटी का जरिया भी है, आवाज मिले, प्रोड्यूसर तय करेगा ना रोल। नहीं, बड़ा अच्छा रोल था, उसको अवार्ड मिले उस रोल के लिए। जिंदगी भर प्राण साहब जो है वो खलनायक रहे, हीरो वो इंसान हीरो नहीं रहे, वो विलन सारे हीरो को लोग नायक कहते हैं, उसे खलनायक कहते हैं। खल और नायक में फर्क क्या है? यही खल नायक की बात नहीं है, कलाकार है, नायक खलनायक की कोई बात एक और बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में जब किसी हीरोइन की शादी हो जाती है उसका जो है रेट, जो टीआरपी रेट है या जो सिनेमा का जो उसका एक मार्केट है वो घट जाता है, ठीक है। लेकिन मेल कुछ भी करे तो चलता है। अब सिंह साहब जो बात कह रहे हैं उससे वो बहुत ही ज्यादा, मेरा ख्याल है, आप प्लीज ऐसा कहकर महिलाओं के इंडस्ट्री को अनुरोध करता हूँ, अपने चरित्र को संभालें, चाल को सही करें, महिलाओं की इज्जत करें, महिलाओं की इज्जत करें, सारे हीरो हीरोइन। क्या ये वक्त है कि बॉलीवुड को प्रीति जिंटा के साथ खड़ा होना चाहिए? देखिए, बिल्कुल खड़ा होना चाहिए, के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर निर्दोष है उसके साथ खड़ा होना चाहिए, और अभी तक जो सामने आ रहा है उसको यही लग रहा है। बाकी जो दूध का दूध है वो सामने आ जाएगा, पानी का पानी सामने आ जाएगा, पता चल जाएगा कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। खड़ा होना चाहिए प्रीति के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। हाई प्रोफाइल मामला है, जाहिर तौर पर सबकी निगाहें हैं, पुलिस की भूमिका बहुत बड़ी है। पुलिस जल्द से जल्द इस पूरे मामले में दूध का दूध पानी का पानी करे, ये सच्चाई क्या है ये लोगों तक पहुंचे। ब्रेक देखते रहिए न्यूज़ 24।